हेलो स्टूडेंट्स, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं। इसमें पहला कंसेप्ट जब y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसके लिए पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है और ये जो सॉल्यूशन है y डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। और दूसरा जो कंसेप्ट है, जब x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट होता है तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए e रेज टू पी ऑफ वाई डी वाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो सॉल्यूशन है इसमें क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल, और ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करने हैं वो भी देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही एग्जांपल लिए थे। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ सकता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो सॉल्यूशन हम इस तरह फाइंड आउट करने वाले हैं। ये फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन आपके सामने दे रहे हैं, ये आप फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, फिर कंपैरिजन करना है, पी और क्यू फाइंड आउट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं पहले क्या करना है। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम एज इट इज़ लिखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, और इस इक्वेशन 1 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ y का कोएफिशिएंट जो है वो क्या बन जाता है, 1 हो जाता है, और ये राइट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड क्या है, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स ऐसा है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 और dx हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन जो है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये e टू द पावर क्या हो जाएगा, पावर में इंटीग्रेशन है तो पावर में x का इंटीग्रेशन क्या 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यही जो पार्ट है e रेज टू x, यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो इस पार्ट में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कौन सा लेने वाले हैं, जो हमने फाइंड आउट किया है e रेज टू x। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट करना है और राइट हैंड साइड के इंटीग्रैंड में भी ये पार्ट है। फिर q ऑफ x आप देख सकते हैं, ये q ऑफ x को हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये e रेज टू x ही है, तो ये ब्रैकेट को क्या करेंगे हम एलिमिनेट करेंगे, और ये e रेज टू x यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स इंटू क्या होने वाला है यहाँ e रेज टू x, लेकिन लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाता है 1 ही हो जाएगा। और इसके बाद हम जब इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन लेने के बाद ये 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हमें करना पड़ेगा। तो ये जो है आपके सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़े से कंसेप्ट जो है इसके रिलेटेड कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए, तो हम ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो भी एग्जांपल बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और ये हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये जो सॉल्यूशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हार्डनेस अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हम बहुत
इजी तरीके से आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आ सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन का पार्ट है इसी तरह सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, ये पहले डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा और ये जो है इक्वेशन इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे और इस इक्वेशन 1 का कंपैरिजन dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं y का जो कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, y को छोड़ देंगे तो ये जो रिमेनिंग है -1/x ये पी ऑफ एक्स है और ये जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड क्या है, क्यू ऑफ एक्स है। फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला ये ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स है। तो ये क्या करेंगे, हम माइनस साइन जो है ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और जो रिमेनिंग 1/x है वो रिमेनिंग 1/x क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये जो 1/x है 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। तो यही पार्ट जो है माइनस साइन मीन्स -1 जो है यहाँ -1 हो सकता है। तो ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम के रूल यूज करेंगे तो x के पावर में वो -1 जाएगा। तो इसी तरह ये हम कर सकते हैं और फिर थोड़ा सा ई रेज टू लॉग ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा करेंगे यूज़। तो यही पार्ट जो है, यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, यही पार्ट आपके सामने लिख रहे हैं। ये जो x रेज टू -1 है यही क्या हो जाएगा, इसी तरह लिख सकते हैं। लेकिन x रेज टू -1 है यही हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। तो x की पावर -1 है, लेकिन यही पार्ट जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, 1/x⁴ वही क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने फाइंड आउट कर ही दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो जनरल सॉल्यूशन का। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है। इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपके सामने दिख रहा है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लेंगे। तो ये y इंटू 1/x हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो 1/x है और जो q ऑफ x है यहाँ आप देख सकते हैं q ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या है, x³ इंटू ई रेज टू एक्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये y इंटू 1/x है वो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। तो इसी तरह हम एकदम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये x³ में और ये x में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एक x के लिए ये x³ कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, बाय दी जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा और जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं इस फंक्शन में ये x² को u मानेंगे और e रेज टू x को v मानेंगे। तो u एज इट इज़ इंटू v का इंटीग्रेशन, लेकिन e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x ही होता है। तो पहली टर्म तो एज इट इज़ है। फिर हमें क्या करना है, ये x² है, पहली जो टर्म u है उसका डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन जब हम ये x² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x और e रेज टू x का इंटीग्रेशन फिर क्या होता है, e रेज टू x प्लस फिर क्या करेंगे, ये जो पहला पार्ट है इसके प्रीवियस का ये लेंगे, फिर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और फिर e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू x ही हो जाएगा प्लस लास्टली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। इसके बाद और क्या करना है,
ये जब तीनों टर्म देखेंगे, इन तीनों टर्म में क्या है, ये जब 2x है वो 2x हम ब्रैकेट के बाहर अब लिख सकते हैं, और ये जो 2 है ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, e रेज टू एक्स, ये e रेज टू एक्स और ये e रेज टू एक्स क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और ये कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिमेनिंग पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस सी हुआ है। और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ही रखता हूँ, और ये जो डिवाइडेड बाय x था वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन पूरे राइट हैंड साइड को ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो है, ये सॉल्यूशन का पार्ट आपके सामने दिख रहा है, वो सॉल्यूशन हमने इजीली फाइंड आउट किया है। ऐसे ही एग्जांपल्स क्या करने हैं हमें, एग्ज़ाम में आते हैं और इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जो ये बुक्स के फॉर्मेट में चाहिए, इसके लिए आपको RSN मैथ्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो कुछ बुक रिक्वायर्ड है वो बुक क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। 1500 से 2000 पेजेस तक बुक एकदम सिंपल तरीके से इसमें क्या किए हैं, एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है और ये एग्जाम्पल कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में सॉल्व dy बाई dx माइनस y अपॉन x log x इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, ऐसा एग्जाम्पल है। मैंने पहले ही बोला था ये जो सॉल्व करने का एग्जाम्पल है, इसके हार्डनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है हम बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करके देने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ लिखने वाले हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ जो है लिया है। इसके बाद ये जो इक्वेशन 1 है इसका कंपैरिजन dy बाई dx प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ करेंगे। तो ये y के रिलेटेड पूरी टर्म में क्या करता हूँ, यहाँ लेता हूँ, और सिर्फ y को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है वही रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा। और ये जो q ऑफ x है वो q ऑफ x क्या होने वाला है, वो राइट हैंड साइड टर्म होने वाली है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें ये जो px है वो px की वैल्यू क्या है, माइनस लेके ये है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन आउटसाइड में देखते हैं, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पुट करते हैं। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा सा क्या मानते हैं, ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन के रिलेटेड, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, और यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन है पुट। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन यहाँ का इंटीग्रेंड का चूज़ कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव भी यहाँ प्रेजेंट हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो log x है वो log x हम यहाँ से लेंगे। तो ये log x को जब हम दूसरा वेरिएबल मानेंगे, सपोज log x इज इक्वल टू t, तो आप देख सकते हैं log x का जो डेरिवेटिव है वो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव आपके सामने दे रहे हैं, वो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू क्या होता है d ऑफ x, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव जो होता है वो dt होता है। तो ये पुट करने के बाद जो इक्वेशन 2 आपके सामने दिख रहा है, तो इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 2 क्या होता है,
वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का यूज़ करके फ्रॉम इक्वेशन या इक्वेशन जो है 2, इक्वेशन 2 का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम ये जो है ये पार्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ऐसे हो रहा है, लेकिन इस पार्ट में आप देख सकते हैं log x के जगह मुझे t पुट करना है। तो ये log x यहाँ डिनोमिनेटर में आप शायद देख सकते हैं, ये क्या करना है, हमें log x के जगह t पुट करना है। और फिर 1/x जो है 1/x, और ये जो t है 1/x इंटू dt है, इसके जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, dt पुट करने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करना है। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू ये क्या होने वाला है, 1/t का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, log ऑफ t हो जाएगा। लेकिन फिर हम क्या करने वाले हैं, ये log ऑफ t है तो इसका फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, e रेज टू log ऑफ t रेज टू -1 हो जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा ये क्या कर दिया है, गलती कर दी है। इसमें जनरली क्या है, ये जो टर्म्स है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये प्लस चाहिए थी, तो ये प्लस लेते हैं। तो ये प्लस लेने के बाद हम थोड़ा सा फटाफट इसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ आया है तो ये log ऑफ t हो जाएगा। लेकिन e रेज टू log ऑफ t क्या होता है, सिर्फ t ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। लेकिन t की वैल्यू हम क्या करते हैं, log x लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पुट कर देंगे। तो ये log x यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी log x हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं q ऑफ x जो है वो q ऑफ x क्या है, cos x अपन log x है। तो ये हमें क्या करना है, फटाफट सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद y इंटू ये क्या हो जाएगा, log x, यह ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये log x को डिनोमिनेटर का log x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यह सिर्फ क्या बच जाएगा, cos x हो जाएगा। और यही सिंप्लीफाई करने के बाद cos x का इंटीग्रेशन जो होता है ये हम इंटीग्रेशन के बाहर पहले लेंगे, और फिर cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऐसे हो जाएगा। और यही हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत वैरायटी है, बहुत सारे फंक्शंस q ऑफ x या p ऑफ x हो सकते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन का पार्ट जो है वो सॉल्यूशन पार्ट चेंज होते रहेगा। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस लेक्चर भी ले चुके हैं, और ये जो है इसमें भी हमने 3 एग्जांपल देखे हैं। अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर देखो, और बाकी आगे वाले 2 वीडियो लेक्चर जो है वो हम फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही लेने वाले हैं। तो कम से कम 10-15 एग्जाम्पल हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे सॉल्व करके दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, और हमारा जो चैनल है RSN मैथ्स वो भी सब्सक्राइब करो।